हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये सुबह का टाइम है। तो सुबह की टाइम में ना सबके घर जैसे झाड़ू पोछा होता है, वैसे मैं भी झाड़ू और पोछा कर रही थी। और आज मेरा थोड़ा तबीयत ना ठीक नहीं था, तो इसलिए ना मैं शॉल भी और स्वेटर भी पहन ली थी। और यहाँ पे ना जैसे झाड़ू मारते वक्त ना थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा संभल करके झाड़ू मारती हूँ। सुबह ठंडी के दिनों में ना सुबह में उठने की जल्दी मन ही नहीं करता, बट सुबह में बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो इसलिए मुझे उठना भी पड़ता है सुबह में, क्योंकि बच्चों के 7-8 बजे तक स्कूल भी जाना रहता है। और यहाँ पे ना मेरा बेडरूम है ना, वो गोल गोल घूम घूम करके मुझे जैसे झाड़ू वगैरह मारना पड़ता है, तो इसमें ना आने जाने की भी दिक्कत होती है। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें हैं, सामान भी रखी हुई हैं, तो इसलिए मैं इसमें गोल गोल घूम घूम करके अपना झाड़ू मार लेती हूँ। इसमें क्या करती हूँ ना, मैं शाम के टाइम ही पूरा बेड के नीचे अंदर तक झाड़ू मार मार करके मैं निकाल देती हूँ। और फिर झाड़ू मारने के बाद से मैं यहाँ पर मार रही हूँ पोछा, ताकि झाड़ू उड़ू जब लग जाएगा ना तो पोछा लगाने ऐसा होता है ना कि जब तक पोछा ना लगाऊं तब तक मन जैसे है किचिर किचिर मन को करता है, जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले सुबह के टाइम हो गया है, तो सबसे पहले मैं झाड़ू और पोछा ही कर लेती हूँ। और बेड को मैं जैसा था ना साफ़ करके, और फिर से मैंने बेडशीट को चेंज करके, और फिर मैं उसको फोल्ड करके रजाई को रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं पोछा मार रही थी, क्योंकि और आज मैं पोछे मारने के लिए पानी में ना थोड़ा नमक मिला दी थी, क्योंकि कभी कभी सप्ताह में ना हमें पानी में नमक मिला करके पोछा मारना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं पोछा मार के कर रही थी। और मेरा जो रूम है ना नीचे से उतना प्लेन नहीं है, और मतलब जैसे रूखा रूखा टाइप का है, तो मैं यही इसमें ना थोड़ा 2-3 बार भिगो भिगो कर मार रही थी। और यहाँ पर ना मेरी छोटी बेटी जग गई है, तो मम्मी लेकर आई थी, और वो बोल रही थी आने के लिए, तो मैं उसे बोली कि अभी नहीं, तुम जाओ, अभी मैं काम कर रही हूँ। और जब काम होता है ना तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके साथ एक बार खेलने में लगी तो फिर वो उतरेगी नहीं, और मुझे काम का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से मैं अपना जो काम है वो कर रही थी, और उसको मैं भेज दी मम्मी के साथ में। और उसकी मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उसकी मम्मी ना सोई हुई थी। और यहाँ पे ना थोड़ा दरवाजे को ना मोड़ मोड़ करके पोछा मार रही थी मैं, क्योंकि इधर ना बहुत ज़्यादा धूल जम जाता है। इधर आते हैं मेरे बच्चे ना स्कूल से, तब तो वो लोग क्या करते हैं कि जितने भी उनके शूज होते हैं ना वो इधर ही खोल देते हैं, और खोल करके और वो अपना फिर किसी काम में लग जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी मार रही थी पोछा। और फिर पोछा ओछा मारने के बाद से यहाँ पे मैं ना जैसे दिखाई नहीं दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना मैं पोछा ओछा मारने के बाद से मैं नीचे घुस गई थी, क्योंकि उधर ना मेरे एक चूड़ी जो था ना वही घुस गया था उधर, तो मैं उसको निकाल रही थी घुस करके। और यहाँ पे फोल्ड किया हुआ ना फिर से मुझसे बिखर जाता है, तो मैं फिर से यहाँ पे फोल्ड करने लगती हूँ। और उस मतलब उसको जैसे ही मैं गई ना तो मुझे वो दिखा, पता नहीं कैसे मेरे सारा सामान ना नीचे तक बिखर जाता है। मेरे बच्चे हैं ना पढ़ाई करते वक्त वो मतलब एक चीज़ शांत से नहीं रहने देते हैं, इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर वो लोग कर कर रख देते हैं। तो मैं यही कर रही थी। और यहाँ पर मैं पैदान को उसमें लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे आते जाते हैं तो उनका वही होता है। और पोछा ओछा मारने के बाद से और नहाने के और पूजा करने के बाद से मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में। तो आज मेरे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आज ना हम लोग को चूड़ा को भूज करके दे देना, तो मैं वही चूड़ा ना भूज रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे चूड़ा भूजने के लिए मैं थोड़ी सी हल्का सा ऑयल डाली थी, और फिर उसमें प्याज डाल दी थी ब्राउन होने के लिए, और फिर चूड़ा। और एक तरफ इस कढ़ाई में ना मैं मूंगफली डाली हुई थी चूड़ा में डालने के लिए, तो इसको मैं ब्राउन कर रही थी कि ये भी अच्छा नमक और ऑयल डाल करके कि ये भी उसमें डाल दूँगी तो उन लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। और आज वो लोग लंच में यही ले जाए, मतलब वही लोग बोले कि मुझे यही चाहिए, तो इसलिए मैं यही कर रही थी। और यहाँ पर रखी थी मैं प्लेट में थोड़ा सा मिक्सचर, इन तीनों को मैं मिक्स करके उन लोगों को देने के लिए यहाँ पर रखी हुई थी। ये सारी चीज़ देख कर ना मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
रोज़ की तरह रोटी भुंजिया, पूड़ी भुंजिया, फिर हलवा कुछ भी देती हूँ ना, तो वो लोग नहीं खाते हैं, ठीक से लेकर के आ जाते हैं। लेकिन जब ये देती हूँ ना, तो ये पूरा अपना फिनिश करके आते हैं। तो इस तरीके से मैंने ना चूड़ा को मिला दिया और फिर इसमें तीनों चीज़ को एक साथ में मिक्स कर देती हूँ, तीनों को। और मिक्स करने के बाद से ना मैं अपने तीनों बच्चों को आज लंच में यही दे दी थी कि चलो यही ले लो। और ये लोग घर से भी ना यही खा कर गए और वहाँ भी ये लोग यही खाएं। और फिर दूध भी पिला दी मैं इन लोगों को कि ये खा करके फिर दूध थोड़ा सा पी लो, क्योंकि सुबह के टाइम ना उतना कोई भी बच्चा हमारा ना खाना नहीं खाता है। थोड़ा बहुत दूध पीता है या फिर टोस्ट वगैरह होता है, ब्रेड वगैरह, तो यही सब मैं दे देती हूँ हल्का भोजन खाने के लिए कि आप लोग खा लीजिए। लेकिन वो सब बोला कि मम्मी लंच में मुझे चूड़ा चाहिए, तो मैं चूड़ा भी उन लोगों को दे देती हूँ। और फिर देखिए यहाँ पर कितना सुंदर कलर आ गया है इसका। और ये ना मूंगफली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सभी बच्चों को पसंद आता है। चूड़ा से निकाल निकाल अलग कर करके भी इन लोग खाने लगते हैं लोग। और फिर इन तीनों का ना मैं टिफ़िन तैयार करने लगती हूँ। टिफ़िन में कर देती हूँ तीनों का चूड़ा हल्का हल्का ताकि उन लोगों का ना जाने का लेट हो रहा था। वो लोग बोल रहे थे कि मम्मी जल्दी जल्दी करो। और यहाँ पर मैं नहाई थी तो मुझे ठंड भी लग रहा था, तो उन लोगों के लिए मैं ना जल्दी जल्दी काम भी कर रही थी कि जल्दी जल्दी उन लोगों को ताकि मैं दे सकूं। और यहाँ पे तीनों को टिफ़िन में लंच में कर देती हूँ। क्या होता है हमारे बच्चे ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हमारे रूल से या फिर हमारे हिसाब से वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि हमें जो चाहिए बस वही। तो अभी मैं भी वही करती हूँ, क्योंकि बच्चे को ऐसा होता है ना कि उन्हें जो चाहिए मनपसंद चीज़ वही बनाकर आप दे दीजिए तो थोड़ा ज़्यादा बेटा और चुड़ा दी देते हैं। मेरी बेटी बोल रही थी ठीक है अब तुम तब तक तैयार हो जाओ, मैं टिफिन पैक करके आती हूँ तो तुम्हारे बाल को मैं बांध देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे टिफ़िन को पैक कर देती हूँ और थोड़ी सी चूड़ा मैं रख देती हूँ ताकि घर में किसी को अगर मन किया तो अपना खा लेगा। तो यही सारी चीज़ें थी। और क्या होता है ना सुबह के टाइम में ना थोड़ी हम लोग बिजी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है कि हम लोग कुछ अच्छे सोच पाएँ या कुछ अच्छे बना पाएँ, क्योंकि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना उनको सभी का ध्यान रखना होता है, केवल ये नहीं कि बच्चे का ध्यान रखें या फिर अपना ध्यान रखें। तो इसलिए हमें उतना अच्छा सा टाइम नहीं मिल पाता है कि हम कुछ कर पाएँ। और फिर यहाँ पे मुझे ना मैं तब तक चाय नहीं पीती, तो वही भुना हुआ चूड़ा ना मैं खा रही थी। और फिर यहाँ पर अपने छोटे बेटे से पूछ रही थी कि तुमको भी कुछ खाना है या नहीं है। और मेरे बच्चे ना कभी भी वीडियो में आना नहीं चाहते हैं, मतलब वो आएंगे और फिर अपना मुंह छुपा करके भाग जाएंगे, उन लोगों का वही है। और यहाँ पे मैं जैसे कि तीनों को देने जा रही थी चूड़ा, तो तीनों बच्चों को मैं चूड़ा अपना दे देती हूँ। और देने के बाद से मैं जब रूम में जा रही थी तो मेरी बेटी तैयार हो गई थी और ये अपना बुक को बैग में रख रही थी और मैं इसे भी एक लंच दे देती हूँ। तीनों का ना एक जैसा ही लंच मैं रखी हूँ कि कोई की झगड़ा नहीं करेगा, एक जैसा लंच रहेगा तो। और फिर यहाँ पे मैं अपना जो रूम था ना, तो मेरे सारे बच्चे हैं ना जो रूम को एकदम इधर से उधर बिखेर करके रख दिए थे, तो वही मैं रूम को मतलब कि उसको समेट रही थी। और पर्दे गिरा दिए थे ये लोग, तो मैं पर्दे भी उसमें लगा रही थी। और फिर यहाँ पर मेरी बेटी को ना जाना था, उसे लेट हो रहा था और वो ना अपनी मौसी से बाल नहीं बंधवाती है, क्योंकि वो बोलती है कि मम्मी थोड़ी वो अच्छा से नहीं बांधी है, आप बना दो। क्योंकि उसे ना बचपन से मुझसे ही बाल बनवाने की आदत पड़ गई है और किसी का बाल बनाया वो पसंद भी नहीं करती है। तो यहाँ पर वो ना बाल जैसे कि बंधवा रही है मुझसे, बोल रही थी कि मम्मी जल्दी से, तो मैं इसका जल्दी से बाल बना देती हूँ। क्योंकि अगर मैं इसका बाल नहीं बनाएंगी ना और दूसरा कोई बाल बनाएगा तो ये फिर से खोल देगी, और चाहे लेट हो या कुछ भी हो, जब तक इसका अच्छे से मैं बाल ना बना दूँ ना तब तक ये घर से निकलेगी नहीं। तो इसका यही है। और ये बड़ी हो चुकी है बट इसका बाल ना और भी लंबा था, बट मैं क्या कि ना उस बाल को ना मैं कटवा करके छोटा करवा दी, ताकि ये ना अपने से थोड़ा अपना बाल को चोटी करना सीखे, उसको केयर करना सीख जाए या फिर बनाना सीख जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और आगे का ना थोड़ा सा हेयर स्टाइल कर लेती है, बट इसको अभी ना चोटी करने नहीं आता है और ना ही से बाल बनाने आता है।
तो इसको ना मैं इससे ना थोड़ा और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाती हूँ, और इसके वजह से ना मेरा काम भी थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है और ये भी लेट हो जाती है। और फिर यहाँ पर इसको मैं बोली कि ऐसे नहीं जाना है, तुम्हें अपना स्वेटर पहन कर के जाना है। और यहाँ पर बच्चे ना तैयार होकर के अपना रेडी हो गए थे और ये अपनी मौसी से बात भी कर रही थी और जैसे कि अपना स्वेटर भी पहन रही थी। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे निकल गए और यहाँ पे देख रहे हैं मेरी ननद झाँक कर के भागे, क्योंकि वो भी वीडियो में नहीं आना चाहती हैं। और बच्चों को भेजने के बाद से एक तरफ मेरी यहाँ पे सब्जी हो रही थी और यहाँ पे मैं ना आज बना रही हूँ अपने घर में पकौड़े वाली कढ़ी। तो उसको मैं निकाल रही हूँ और ब्राउन ब्राउन करके और निकाल आज मतलब यही हुआ कि चलो यही बना देते हैं, तो आज मैं यही बना रही थी। और इसको ये जब ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसको निकाल लूँगी। और ये देखिए ये बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें बनाने के बाद से। और इसको मैं निकाल करके और फिर कढ़ी बनाऊँगी, तो इन कढ़ी को ना मैं उन्हीं में डाल दूँगी ताकि ये उसमें अब जो पहले मैं इसको छान करके गर्म पानी में डाल लेती हूँ ताकि ये अच्छे से गर्म पानी के साथ में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर मेरी बेसन के पकौड़ियाँ हो भी जाती हैं और ये लाल लाल मैं करके इसको पानी में अब डाल दूँगी। और उसके बाद से मैं यहाँ पर जीरे का और टमाटर का धनिया पत्ती को डाल करके मैं कढ़ी का छौंका लगा दी थी। इसको मैं ना छौंका लगा दी थी ताकि ये ना बहुत ही मतलब अच्छे से हो जाए। और इसमें ना मैं उसी समय जब इसको गोल बना रही थी ना तो भी मैं दही उसी समय डाल दी थी। और यहाँ पर देखिए मेरा कढ़ी जो है ना वो बन करके रेडी भी हो गया है। और इसमें जो मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी ना उसको गर्म पानी में डाल दी थी, तो इसको मैं उसी में डाल दूँगी। और ये बहुत ही अच्छा, और ये जो स्टिकर मैं लगाई हूँ ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज की मेरी वीडियो